Hello students, I am Kalpana Mishra and today we are going to start a topic from class 10 science. So let's see what the topic is. Chapter number 8, How do organism reproduce? आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं ना, पपीज बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इनकी मदर है, जो बड़ा सा डॉग है वो क्या है, इनके मदर है, ठीक है। और जो छोटे छोटे इसके बेबीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। The topic includes the following topic: reproduction, sexual reproduction in plants, process of pollination, sexual reproduction in humans, male reproductive system, female reproductive system, fertilization, menstruation, method of control population, sexual transmitted disease, asexual reproduction. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे कि बताया कि ये एक बड़ा सा डॉग बैठा है और इसके क्या है, छोटे छोटे से पपीज हैं, ठीक है। तो ये इनकी मदर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी, चाहे आपको देखो या प्लांट्स में देखो, तो हर एक के अगर यंग वंस नहीं होंगे या उनके जो बेबीज नहीं होंगे तो उनकी जनरेशन क्या होगी, खत्म हो जाएगी, या वो स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है एक नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। रिप्रोडक्शन क्या है कि जिसमें हम कोई भी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, ठीक है। एग होता है, स्पर्म होता है, और ये किस तरीके से फ्यूजन होता है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल इस चैप्टर में देखेंगे। देर आर टू मेजर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मेजर टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंस देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाय पेरेंटल होता है, मीन्स इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। सेक्सुअल असेक्सुअल में क्या होता है, यूनी पेरेंटल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ एक पेरेंट से ही जो है यंग वंस होते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आपने इतना ही देखना है सिर्फ। नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एक सिंपल हम डिफरेंस देख रहे हैं, बाकी इनके जो पॉइंट्स की डिटेल है, जैसे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। यंग वंस इनहेरिटेंस सम कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड सम न्यू वन। जो यंग वंस होते हैं, इनके बेबीज होते हैं, कुछ कैरेक्टर तो इनके इनहेरिटेंस होते हैं, पेरेंट्स के आते हैं, और कुछ इनके न्यू कैरेक्टर्स होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वंस आर क्लोन ऑफ द पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स की तरह होते हैं, आप उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि कौन सा यंग वंस है, कौन सा पेरेंट्स है। इट लीड टू इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन से का कारण होता है, मीन्स आगे जो चेंजेस आते हैं वो होता है। एंड इट डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन, में कोई भी विभिन्नता, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल ह्यूमंस, डॉग, कैट, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा, पैरामीशियम, मीन्स जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप यहाँ फ्लावर देख रहे हैं ना, फ्लावर के पार्ट्स आपको पहले पता होने चाहिए, तभी जो है आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि यहाँ ये एक, जिसके हम फ्लावर जिससे होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कुछ उभरा हुआ सा पार्ट है इस जगह पे, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल।
उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन लीफ होती है, आपने देखा होगा ना, कलरफुल पत्ती के पहले ग्रीन लीफ होती है, उसको बोलते हैं सेपल्स। और जो कलरफुल लीफ है इनको बोलते हैं पेटल्स। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। यहाँ पर जो आपका बीच में ये पूरा हिस्सा है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो होते हैं, एक एंथर और दूसरा क्या होता है, ये जो स्टिक से दिखाई दे रही है क्या होता है, फिलामेंट। दोनों को इकट्ठा बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको बोलते हैं पूरे को पिस्टिल। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच में जो स्टिक है उसको स्टाइल, एंड नीचे जो है उसको बोलते हैं ओवरी। तो आपको पहले तो ये सारे नेम पता होने चाहिए। ये यहाँ पर जो होती है ये पोलन ट्यूब होती है, जब पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर से जाते हैं जब इनके रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको ये सारे नेम पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं कंसिस्ट होते हैं, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। तब आप इसके रिप्रोडक्शन के पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। The flower consists of pedicel, thalamus, sepals, petals, gynosium and androsium. The structure of the shown below, आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखा दिया है। इसमें स्ट्रक्चर्स आपने बहुत अच्छे से इसको करना है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है 100% मोस्टली, कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको आपने पहले अच्छे से करना है, आपने पहले इसका स्ट्रक्चर करना है अच्छे से, इसके पार्ट्स अच्छे से, डायग्राम अच्छे से करना है, उसके बाद इसमें सारी प्रोसेस पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, आज आपने यही करना है। नेक्स्ट आगे इसके पूरी प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।